चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों को लास्ट नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, जो भी की एलिमेंट था उस की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाले नंबर को 0 बनाना है। अब देखो, कभी भी 0 बनाने के लिए क्या करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी 0 बनाना होगा ना, तो जो टर्म आपका लिखा हुआ है, ये दोनों रो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस 1 में से अगर इस 1 को, चूंकि आपको पता है यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इन दोनों को हम घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। इस पूरे रो से इस पूरे रो को घटा दो, तो यहाँ लिखा हुआ है। जो यहाँ हम लोग कभी भी टेबल पे ये टेबल के अंदर नहीं करना, इसे साइड में करिएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, ये पूरा रो ऊपर वाला जो था वो लिख दिए, जो आपका रो हमारा की रो था वो लिख दिए और घटा दिए। तो 4 में से 2 घटाओ, देखो यहाँ वापस से ये जो लिखा हुआ होगा ना, ये हमेशा इनिशियल, ये जो पहले वाला टेबल था हमारे पास, जो हमारा पहले वाला इसमें एक्सबी को भी घटाना होगा, क्या एक्सबी वाले टर्म को भी घटाना होगा। XB, हाँ XB से लेके पूरा टर्म, क्योंकि ये XB से लेके आप देखेंगे ना तो इक्वेशन XB वाला ही है। दिस इज XB। तो ये पूरा टर्म क्या है, ये इक्वेशन है जिसमें आप जोड़ घटाव कर रहे हैं, ये यही इक्वेशन होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ देखिए XB ये है, x1 x2 आपको दिख ही रहा है, s1 s2 इसी को लिख रहे हैं। तो इसी जो भी ऑपरेशन होता है वो एक्चुअली इसी इक्वेशन में होता है, तो XB भी इन्वॉल्व होगा इसलिए। तो XB, अब देखो ये इनिशियल टेबल में आपका 4110 था, तो ये पूरा टर्म हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ये आपको हमेशा पहले वाले टेबल से लिखना होगा 4110, ये क्योंकि ये टर्म में तो आपको लिखना ही है, यहाँ अभी तो बनाना ही था 0 ना, तो ये अभी तो यहाँ लिखा हुआ होगा नहीं, तो आप जो लाओगे वो लिखेंगे। ये जो टर्म था वो लिख दिया, अब घटा दो आपस में, तो ये टर्म 0 मिल गया हमें। हमको, मेरा काम यही था, इसको 0 बनाना था। अब ये 0 बन गया, बाकी जो टर्म है, मैम अगर वैसे ही जो की एलिमेंट अगर 1 से ज्यादा होता तो फिर पहले ही मतलब सेकेंडरी स्टेप में हम लोग पहले उसको 1 बनाते हैं, उसके बाद इस फिर स्टेप में हाँ 1 सेकेंड स्टेप में 1 बनाते, 1 बनाते, तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस जो टर्म लिखा होता है उसे डिवाइड करके उसी को से डिवाइड कर देते। बस यस यही यस। लिख देते, एक ही स्टेप में लिख देते। उसके लिए स्टेप नहीं बढ़ाते, बस घटा यहाँ पे लिख देते बाय डिवाइडिंग दिस। वो आप डिवाइड करके साइड में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन जरूरत नहीं होती है उसकी, क्योंकि जो नंबर है वही से डिवाइड करना है, तो यहाँ 5 5 सबको डिवाइड कर देते। तो यहाँ जो डिवीजन सब्सट्रैक्शन में होता वो टर्म आता जो घटाने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद आ रहा होता, वो रहता। अब इतने करने के बाद ये टर्म हो गया, काम खत्म हमारा, एक सॉल्यूशन मिल चुका। अब देखो दूसरी बार क्या करना है, जब ये कर लिया तो फिर से सीजे वही रहेगा हर केस में जो शुरुआत में था, अभी भी सीजे वही है 3200। चेंज क्या होगा, जेडजे जो है वो चेंज हो जाता है। जेडजे क्यों चेंज होता है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो नंबर आ गया, पहले ये 00 था तो पूरा का पूरा 0 आ रहा था, लेकिन अब ये नंबर आ गया है यहाँ पे, तो ये चेंज होगा। ठीक है, अब चूंकि ये चेंज होगा तो सीजे माइनस जेडजे भी चेंज होगा। अब देखो जेडजे कैसे करेंगे, 0 इंटू, अब देखिए हाँ पहले 0 इंटू 0, सो 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ऐड करिए, 0 से 0 मल्टीप्लाई किए, 0 आ गया, प्लस साइन 3 इंटू 1 दैट इज 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 0 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, तो पता है जो 0 है उसको आप मल्टीप्लाई ही मत करो, अपना कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, टाइम कम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि पता है ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है सब में। तो सिंपली आप 3 इंटू 1 यहाँ लिख दो, 3 इंटू -1 यहाँ लिख दो, 3 इंटू 0 यहाँ लिख दो, 3 इंटू 1 यहाँ लिख दो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, हमें पता है, तो वो कैलकुलेशन हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे उसमें, तो सिंपली ये लिख देंगे। अब ये करने के बाद जो जेडजे सीजे घटाते हैं वो फिर से घटा दो, मैक्सिमम वैल्यू मिल गया 5। 5 क्यों मिला है, देखिए यहाँ -1 है और -2 आपका सीजे, सॉरी दिस इज तो -1 होगा, सिंपली ये 2 है और ये -3 है,
तो 2 माइनस माइनस 3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 5, इसलिए ये 5 हो गया। 5 है, ये की कॉलम है। और यहाँ देखिए अब 2 जो है वो आपका की एलिमेंट जो है 1 नहीं है, तो आगे यहाँ पे हम लोग अगर कंफ्यूजन वाला केस था वो यहाँ क्लियर कर सकते हैं। की कॉलम मिल गया, की कॉलम के बाद हमें क्या करना होता है, इधर से मिनिमम ले रहे होते हैं। जब इधर से मिनिमम लीजिएगा तो क्या होगा, क्या करना था, एक्स बी डिवाइडेड बाई दिस, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 2 डिवाइडेड बाई -1। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी डिवीजन -1 और 0 नहीं लेना होता। हाँ, तो वो -1 माइनस और जो नेगेटिव है 0 नहीं होना चाहिए, तो ये डिवीजन हम नहीं करेंगे। जब ये डिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दिस कॉलम इज की रो एंड दिस this row is key row and this column is key column. ये point of intersection, so this is key element. So हमें key element मिल गया। अब key element जब ये मिला तो ये जो है वो outgoing हो जाएगा और ये जो है वो incoming हो जाएगा, ठीक है। की एलिमेंट से रिलेटेड जो रो में आ रहा है दैट इज आउटगोइंग वेरिएबल और ये जो है वो इनकमिंग वेरिएबल है। अब यही काम हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सुधारेंगे, जो करना है इसका अटेम्प्ट, मतलब सब कुछ लिख लिया इन्फॉर्मेशन, अब नेक्स्ट स्टेप में लो। नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो यहाँ पे देखिए अब जो टर्म आएगा वो x2 और x1 हो गया। पहले x1 था, ये x2 अभी इनकमिंग वेरिएबल आया था वो है cb जो कॉस्ट फंक्शन में वापस से देख लो 3 2 आपका था 3 and 2, तो 3 and 2 ये टर्म हो गया, तो हम लोग उसके कोएफिशिएंट को cb में डाल दिए। नेक्स्ट स्टेप में है ना 2 and 3 xb। अब देखो xb तो हम लोगों को कैसे लिखना था, इस टर्म को 1 बनाना था। इस टर्म को 1 बनाने के लिए क्या करना था, आपको 2 से डिवाइड करना था। 2 से डिवाइड करो, इस टर्म को डिवाइड करोगे 1, इस टर्म को तो 0, ये 1, ये 1/2 और ये -1/2, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपको पता चल गया। दिस वन इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1/2 एंड दिस इज -1/2, ठीक है। जब इतना कर लिया, थर्ड स्टेप में एक्चुअली को 1 बनाना था क्या? हाँ, की एलिमेंट को 1 बनाना था। जो लास्ट आप बोल रहे थे ना, अगर अलग होता तो क्या करते, एक स्टेप में बनाते ना, उसको डिवाइड करते, तो यहाँ डिवीजन कर दिया है डायरेक्टली, एक ही स्टेप में सबको डिवाइड कर दिया। 2 है तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो सारे रो में करना है, सारे रो में 2 से डिवाइड कर दिया। जब सारे रो में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1/2 एंड दिस इज -1/2, सिंपली वो लिख दिए। अब क्या करना था, की एलिमेंट को 1 बनाने के बाद की एलिमेंट के नीचे जो वैल्यू है उसको 0 बनाना था, जो हम लोगों ने पहले भी किया है। अब यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, दोनों को ऐड कर दो, 0 वहां सब्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ ऐड कर दे रहे हैं, अब दोनों को ऐड करोगे तो 0। यहाँ लिख सकते हैं दिस टर्म द सम ऑफ दिस 2, 2 and 1 is 3, क्या लिखा है 1 and 0 का सम करेंगे 1, -1 and 1 का सम करेंगे तो 0, 0 and 1/2 का सम करेंगे तो 1/2, 1 and -1/2 का सम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये टर्म यहाँ से आ गया। इसके बाद सीजे सेम जो कॉपी करना था पहले था वही कॉपी कर लो। यहाँ से जेड का कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज 2 into 0, 3 into 1, अब आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपका कैलकुलेशन कम नहीं होगा। तो वो जब कैलकुलेट करके हम जेड निकालेंगे एंड सीजे माइनस जेड निकालेंगे, जब ये निकल जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा टर्म आइदर 0 हो गया या फिर नेगेटिव हो गया। अगर पूरा का पूरा टर्म आइदर 0 और नेगेटिव मिल जाए तो हम बोलते हैं ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे रहा है। लिखा है यहाँ, सिंस ऑल द सीजे माइनस जेड इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 दैट मीन्स आइदर नेगेटिव और 0, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। और ऑप्टिमम और अगर मैम नहीं मिला नेगेटिव और 0 तो स्टेप बढ़ता जाएगा आगे?
हाँ नहीं होगा तो फिर बढ़ता जाएगा, फिर आपको और आगे बनाना होगा, लेकिन मिल जाता है 2 से 3 टेबल में मैक्सिमम केसेस में आपको मिल जाएगा आंसर, या फिर जितना वेरिएबल है उतना टेबल आ जाता है, आ सकता है, ऐसा हो सकता है। एक तो इनिशियली हम लोगों ने किया था, बाकी 2 टेबल बनाए, ये तो इनिशियल टेबल था, बाकी 2 टेबल हम बनाए हैं और हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो रिजल्ट 2 वेरिएबल में 2 टेबल में आ गया आंसर हमारे पास। अब 2 वेरिएबल है तो 3 टेबल बनाना होगा, 3 वेरिएबल है तो 4 टेबल बनाना होगा, ऐसा केसेस इन जनरल ऐसा होता है, वैसे बना सकते हो, वैसे उससे आइडिया मिल जाएगा कितना टेबल बनने वाला है। अब ये जो रिजल्ट आ चुका है वही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, और ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है वो आपको पता करना होगा। जो सीबी में जो टर्म आया है दैट इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, x2 का वैल्यू 2 और x3 का वैल्यू 3, यही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन को जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था, वापस से ये वाला इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आंसर आ रहा है दैट इज द आंसर, दैट्स इट, यही हमारा पूरा प्रोसेस है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 3 इंटू x1, x1 का वैल्यू देख लीजिए क्या आया है 2 इंटू x2, सो अंत में देखिए लास्ट में क्या लिखा है 3 इंटू x1, सो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू x2, 2 इंटू 2, सो 3 इंटू 3 9 प्लस 4, दिस इज द 13, जो 13 आया है दैट इज द आंसर। यही हम लोगों को हर क्वेश्चन में हर स्टेप में यही करना है। ये x1 और x2 जो आया है मैम, वो सीबी हाँ ही है ना उसका? हाँ, तो जब x2 सीबी का आ गया सी तो मैम थर्ड स्टेप को पूरा बनाने का जरूरत है? भी वो आ गया तो देखने के लिए, बस चेक करने के लिए होता है कि हाँ अब आपका की कॉलम नहीं आने वाला। अब की कॉलम नहीं आने, हाँ ठीक है। तो अब सिंपली जो हमको जब x2, हमारे पास 2 ही वेरिएबल था ना, x2 एक वेरिएबल था, एक x1 वेरिएबल था, और दोनों का रिजल्ट हमको मिल चुका है, तो हम आगे क्यों सॉल्व करेंगे। लेकिन कंक्लूजन यहाँ से नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि जैसे यहाँ x1 x2 कब आया वो तभी पता चलेगा कि जब आपका की कॉलम नहीं आने वाला। अगर की कॉलम आ जाता है तो फिर एक स्टेप और होगा और उसका जो सीबी होगा वो शायद आंसर होगा। तो की कॉलम और कैसे आ पाएगा जब आपके पास मतलब वो नहीं बोल रहे हैं कि हाँ दूसरे वाले स्टेप में अगर की कॉलम नहीं आता है तो उसका सीबी जो है वही हाँ तो आंसर होगा, मतलब x1 हाँ x2 फिर का। वही आंसर होगा, हाँ कह सकते हैं। लेकिन कंक्लूजन जो हम लोग फाइनली लिखेंगे ना वो इसके बेसिस पे ले, फाइनल कंक्लूजन। बाकी की कॉलम तो नेक्स्ट स्टेप में आता है तो नेक्स्ट में करो, इंट्रोड्यूस करो, फिर सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। लेकिन जो मैक्सिमम फाइनल आंसर देंगे हम ऑप्टिमाइजेशन के केस में, अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो दिस ऑल मस्ट बी 0 और नेगेटिव। अगर ऐसा आ जाता है तो आंसर है, और नहीं आता है तो आंसर। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था क्या मैम इसमें? प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन तो शायद सिंप्लेक्स टेबल का पूछा हुआ था, मैंने देखा था तो दिखा था मुझे, 1-2 क्वेश्चन दिखा है मुझे, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा, बट हाँ था एक। बट भी आपको ज़रूरत पड़े इसका, क्योंकि उसमें डबल टास्क है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज साथ में करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशन करते हैं। मैम अटेंडेंस नहीं बनेगा? बन गया बन गया। मैम कब बना पता भी नहीं चला। आपकी आवाज़ तो इतनी कट रही है कि बैच 1 9 रोल नंबर। ओके मैम हो रहा है मतलब बार बार बाहर चले जा रहे हैं, इसीलिए पता भी नहीं चला अटेंडेंस कब हुआ। खुद ही रिमूव हो जा रहे हो, नेटवर्क इशू। ठीक है, बैच 1 रोल नंबर। नेटवर्क इशू है मैम। ठीक है बना दो। मैम मेरा भी बैच 2 रोल 30। सबको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, चलो ठीक है।